हो जाता तो हम बहुत अच्छे म्यूजिक क्रिएट कर पाते, बट अभी तक हमें नहीं हुआ है। तो अब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट वीएसटी प्लगइन ओपन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पैक ओपन करेंगे, आइडियाज लगाएंगे। अब देखिए, जैसे ये गाना है, इस गाने को पूरा बनाने के लिए स्टार्टिंग से हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है। पहले हम क्या सोचेंगे, इसके साउंड्स के बारे में सोचेंगे कि मैं कैसा साउंड यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। जैसे इसका जो किक है या क्लैप है, देखो हमने बहुत नॉर्मल यहाँ पे यूज करे हैं। अब इनको प्रोफेशनल कैसे करेंगे, क्या वो साउंड हो सकते हैं जिसको फील देंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज होते हैं, आपको पता है। ईडीएम है, ट्रैप है, पॉप है, डब स्टेप है, हिप हॉप है, बहुत सारे जॉनराज है। जितने मैंने आपको तीन चार जॉनरा बताए, उसके भी बाद बहुत 100 तरह के जॉनराज है। जॉनराज के अंदर सब जॉनराज है। तो किस तरह के गाने में आप इसको लेके जाना चाहते हैं, किस तरह के जॉनरा में ले जाना चाहते हैं, पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको ढोल मिक्स बना सकते हैं, इसमें ढोल आ जाएगा, हो सकता है। आप चाहे तो इसको ईडीएम बना सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको एकोस्टिक बना सकते हैं, एकोस्टिक बन जाएगा, सिर्फ एक पियानो का प्रोग्रेशन रहेगा और एक नॉर्मल बीट चलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, गाने के हिसाब से म्यूजिक नहीं होता है कभी भी। गाने पे जो म्यूजिक आप सेट करना चाहे वो म्यूजिक सेट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर ये बीट अभी ऐसी है, देखो, खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम। अगर मैं अभी इसको चेंज करना चाहूँ, इसको अगर मैं ट्रैप बनाना चाहूँ या पॉप बनाना चाहूँ, तो देखो ये वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी और फिर भी परफेक्ट लगेगा ना। देखो ऐसा, खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू है नशा नशा नी मैं जान तेरे तो। मैं बीट चेंज कर दिए, फिर भी ठीक लग रहा है। अब दूसरा पैटर्न लगा लीजिए जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, पॉप वाला पैटर्न। देखिए, खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ। तो ये हम पे डिपेंड करता है कैसा प्रोग्रेशन बनना है। आप इसको चेंज कर दीजिए, ऐसा देखिए, जैसा आपको लगेगा परफेक्ट लगेगा। खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू है नशा नशा नी मैं जान। तो पैटर्न की क्रिएटिविटी हमारे पास है। अब साउंड कैसे यूज करने हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सैंपल पैक को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने आपको एक स्टार्टर सैंपल पैक प्रोवाइड किया होता है, उसके साथ उसे आप ओपन करेंगे तो उसमें कश्मीर सैंपल पैक की तरह कुछ सैंपल्स हमें मिलेंगे। थ्री को हम ओपन करते हैं। अब देखो, हमें ना समझना पड़ेगा कौन से टाइप का केक, कैसे टाइप का स्नेयर, कैसा क्लैप, कैसा यूज करना है। वो हमारी क्रिएटिविटी है, उसका कोई रूल नहीं है। जैसा हम यूज करना चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। गाने का फील थोड़ा सा क्लब टाइप का है, थोड़ा ट्रिपी टाइप का है, थोड़ा डांस टाइप का है, अच्छा फील आ रहा है। तो अब की कैसे यूज हो सकती है, अब आपको सोचना है। ये कोई बताएगा नहीं है आपको। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ये खुद आपको सोचना है। हर म्यूजिक प्रोड्यूसर खुद ही सोचता है, उसको खुद ही अपने आइडियाज लगाने पड़ते हैं। क्या मैं यूज कर सकता हूँ, देखो, क्या हम ये यूज कर सकते हैं, यूज नहीं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ये भी थोड़ी सॉफ्ट, ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी। हम एक मिक्सचर ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा हार्ड भी ना हो, ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, एकदम मीडियम टाइप का हो और थोड़ा सा बाउंसी सा किक हो। ये अलग सा किक है। चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए कैसा लग रहा है। सिंपल तरीका है, ट्राई करके देखना पड़ेगा। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो चेंज करेंगे। खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू है नशा। अब ना एक दूसरा टॉपिक आता है लेयरिंग। लेयरिंग यानी कि दो साउंड को एक साथ लेयर करके यूज करना। अगर एक साउंड में वो टेक्सचर नहीं है जो आपको चाहिए, जैसे इसमें कौन सा टेक्सचर है, वो बम्पी वाला जो टेक्सचर मैं बोल रहा था, उतनी ज्यादा बेसिक किक भी नहीं है और हार्ड किक भी नहीं है, एक मिड टाइप की किक है। इसमें थोड़ा सा बेस ऐड करते, तो कैसे ऐड करेंगे, दूसरा किक देंगे जिसमें हल्का सा, है ना, इसमें हल्का सा बेस वाला फील है, तो आप इसको ऐड करेंगे, सेम पैटर्न पे लगा दीजिए। ठीक है। और जब भी हम साउंड बनाएंगे तो मैंने बोला था आपको क्या करना है, इनको चैनल देते रहना है। जैसे किक्स रहेंगे, किक्स फर्स्ट चैनल पे रहेंगे, कहाँ पे आपका मिक्सर रहेगा फर्स्ट चैनल। ठीक है। इसको हम मिक्सिंग मास्टरिंग जब करेंगे तो आप इसको तब समझेंगे। अब देखिए हमने किक ऐड करी, खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजार। क्या ये सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको ना कोई बता सकता है, ना इसका कोई रूल होता है, हमें डिसाइड करना है। अब जैसे ये किक चल रही है ऐसे, खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू है नशा नशा। ठीक है, अभी के लिए ठीक लग रहा है। हम इसमें क्लैप ऐड करते हैं। अब क्लैप कौन सा ऐड करना है, चर्च क्लैप, ड्रॉप क्लैप, रेगुलर क्लैप, स्टेडियम क्लैप, ट्रैप क्लैप। रेगुलर क्लैप देखते हैं एक बार कैसा है। ये तो अजीब से क्लैप है, ये भी हमारे काम नहीं आएगा। तो हम चर्च क्लैप देखते हैं एक बार, यही हमारे काम आ सकता है।
और इसको कैसे यूज करना है, इस तरीके से ईडीएम पैटर्न बनाना। तो देखिए खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशानी में जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही ठीक है। अब इसमें हमें हेड ऐड करने हैं, जो नॉर्मल पैटर्न है, जो परक्यूशन हर जगह यूज होते हैं, अभी हम वही यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो करेंगे वो बिल्कुल हम करेंगे। अब देखिए कौन सा हेड अच्छा लगेगा हमें सोचना है। ठीक है, थोड़ा लाइट टाइप का ही रखते हैं, ऐसा आप सुनेंगे। खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशानी में जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी, नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा दे। तो अभी के लिए हमारे पास किक क्लैप हैट स्नेयर आ चुका है। ठीक है, अब हम सोचते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जो इंस्ट्रूमेंट है अभी तक वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए खुदा खुद कि हमने पैटर्न तो अच्छा बनाया है, पर यहाँ पे क्लोज लैंड यूज किया है। अगर हम इसको एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर दे जो थोड़ा और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे या और ज़्यादा अच्छी वाइब दे, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, राइट क्लिक करके रिप्लेस। और देखिए अब हमें ड्यून और एक्सपेंड को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ईडीएम टाइप, डीजे टाइप, डांस टाइप गाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यून का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यून 3 लोड कर लेते हैं। कि हमने ड्यून 3 लोड कर लिया है। और यहाँ पे अब हम क्या साउंड चुनेंगे। देखिए अब जो साउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लग्स होते हैं, पैड्स होते हैं, कीज होते हैं। अब प्लग हमें चूज करने पड़ेंगे। देखो साउंड डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगी, अभी तक हम साउंड पे फोकस नहीं कर रहे थे, हमको जो मिल रहा था हम बना रहे थे। पर जब आप साउंड पे फोकस करने लगेंगे तो साउंड एकदम नहीं मिलती है, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको। आपको पहले देखना पड़ेगा ये साउंड सही लगेगी नहीं लगेगी, 10 तरह की साउंड को सुनना पड़ेगा गाने के साथ, फिर उसमें से जो परफेक्ट लगेगी वो आप सिलेक्ट कीजिए कि हाँ ये अच्छा। तो जैसे मुझे पता है कि इसमें हमें ये प्लग वाला फील चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, साउंड बैंक में जाऊंगा। ड्यून 2, 3 ये सारे के सारे आपके बैंक्स है, आप किसी भी बैंक को ओपन कीजिए, उसमें हमें प्लग्स फाइंड करने हैं बस। जैसे अपने एसेंशियल्स में गए, यहाँ पे बीट लैब ऑडियो एसेंशियल्स वोल 1 प्लग्स में गए। अब प्लग्स प्ले करके देखेंगे, लाइक है ना, नहीं लग रहा है, हमारे गाने के हिसाब से नहीं है। अगर देखा जाए क्रिएटिव तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल यूज हो सकता है हमारे गाने के साथ, अगर हम देखेंगे। और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा, वाइब कैसे चेंज हो रही है गाने की, जैसे ही साउंड चेंज होगी गाने की पूरी वाइब चेंज हो जाएगी। सॉफ्टनेस से गाना अब ईडीएम की तरफ, थोड़ा डिस्को की तरफ जा रहा है। दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा, बेस डीले ज्यादा लाइक, और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजार। देखो कितनी प्रोफेशनल साउंड है। अब ये गाने को किस फील में ले जा रही है, थोड़ा हाउस टाइप के फील में। ऐसी साउंड हमें चाहिए थी इस गाने के लिए, जो इस गाने को ऐसा फील दे। तो जैसे हमारे साउंड डन हुए, इसको एक चैनल दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप कल से वोकल रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वोकल के लिए भी एक चैनल होना चाहिए। तो जो मेरा तरीका है वो क्या है कि मैं वोकल को 10 चैनल पे रखता हूँ, ताकि हर बार मुझे सोचना ना पड़े मेरा वोकल का है। क्योंकि जब हम एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो हमारी आदत होती है चीज़ों की। तो मैं वोकल को 10 पे रखता हूँ, और वोकल के बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको 11, 12, 13, 14 पे रखता हूँ। जितने भी परक्यूशन होते हैं उनको 10 से पहले रखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे असाइन कर दिया, 11 पे। 11 पे किधर, मिक्सर ट्रैक पे। जब हम मिक्सिंग समझेंगे तो ये हमारे ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी इसकी। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखिए ये कितनी अच्छी वाइब क्रिएट कर रहा है, एकदम प्रोफेशनल साउंड है। देखिए खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशानी में जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से। आपको साउंड कम करना है, जैसे साउंड कम कर सकते हैं, और वाइब ये रह सकती है। डन। फिर आया बेस हमारा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या क्या बताया था, पैड ऐड कर सकते हैं, लीड ऐड कर सकते हैं, प्लग ऐड कर सकते हैं, बेस ऐड कर सकते हैं, कीज ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी साउंड अभी ऐड करने के लिए है, अभी हमने कंप्लीट साउंड ऐड नहीं करी है। अब हम अपने गाने का अरेंजमेंट करते हैं। मैंने आपको वही बताया हुआ है गाने का अरेंजमेंट कैसे होता है। गाना पहले इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, गाना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, खुदा खुदा और कभी भी पहले तो पूरा कंप्लीट पैटर्न नहीं आता है। ये हमने अभी अरेंजमेंट वाले चैप्टर में देखा था, जहाँ पे हुक लाइन आएगी वहां पे कंप्लीट पैटर्न चलेगा। लाइक कहना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी, ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो लैन। अब जैसे ये वाला जो सेक्शन है, इससे पहले वाला सेक्शन जहाँ पे ब्रिज आएगा हमारा, हम समझेंगे कहाँ पे ब्रिज है। बड़ी दूरी तो या तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग वाले पैटर्न को मेक यूनिक कर लीजिए, एंड इसमें से हम क्या करेंगे, अपने किक्स को हटा लेंगे। अब देखो कितने तरह के वेरिएशन आप कर सकते हैं।
ठीक है। एक आपका आप क्या कर सकते हैं, किक्स को रिमूव कर सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा। लाइक वो देखिए कैसा साउंड करेगा ये। खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू है नशा नशानी में जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से बड़ी। अब जो यहाँ से ब्रिज लाइन आ रही है, यहाँ पे भी मेक यूनिक पैटर्न होगा। यहाँ से क्या करेंगे, एक एक इंट्रोड्यूस करते हैं, एक एक आएगी। ठीक है, अब देखिए कैसा साउंड करेगा ये यहाँ पे। जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से बड़ी दूरी, बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा, दिल गवाना क्यों जरूरी। अब जो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ब्रेक पैटर्न आना चाहिए। मैंने ब्रेक पैटर्न आपको बताया था। अभी आप सिंपल ब्रेक पैटर्न ट्राई कीजिए। अगर आप ब्रेक पैटर्न नहीं बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, जहाँ पे ब्रेक पैटर्न है वहाँ पे ना कॉर्ड प्रोग्रेशन वगैरह आप स्टॉप कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक नया पैटर्न लेंगे, पैटर्न 3, पैटर्न 4, आप इस तरीके से एक पैटर्न लीजिए यहाँ पे। और जो आपके पास क्लैप है या स्नेयर है या जो भी आप साउंड आपके पास है, या आप साउंड ले सकते हैं और तो ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे 3-4 स्नेयर्स ले लेते हैं, आप सेम ट्राई कीजिएगा। एक एक करके ना टेक्निक्स आप सीखते जाइए। एक एक क्लास में हम अलग अलग गानों को अरेंजमेंट करेंगे। अब सारी टेक्निक्स को सीखते रहिए, क्या क्या हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्नेयर से ना एक ब्रेक पैटर्न बनाते हैं। अब 3-4 अलग अलग तरीके के स्नेयर हमें चाहिए। एक ये वाला, उसके बाद एक ये वाला, एक ये वाला। अब इन चारों से देखो हम क्या कर सकते हैं। जैसे ब्रेक पैटर्न कैसा होगा, देखो अगर आप म्यूजिक सुनते हैं ज्यादातर और आप पहचान पाते हैं पैटर्न्स को, तो आपके माइंड में आइडिया आ सकता है। जैसे क्या ही समझेगा, दिल गवाना क्यों जरूरी। एक ये ब्रेक पैटर्न हमारा बन सकता है, अगर आपके माइंड में आइडिया आता है। अगर नहीं आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न चलने दीजिए, ब्लैंक पैटर्न, और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। जैसे मैं जस्ट सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ क्यों जरूरी, इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसा आप देखिए क्यों जरूरी, नैना दा कहना। अपना ब्रेक पैटर्न हो गया। इसको हम जस्ट ब्रेक के लिए यूज करेंगे और कहीं पे ये साउंड हम यूज नहीं करेंगे। जस्ट ब्रेक पैटर्न पे रखिए इसको। कैसा भी बन सकता है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, इसका कोई रूल नहीं है। मैंने ऐसा बनाया है, आप कुछ और बना दीजिए। कुछ भी बना सकते हैं, बस बीच में एक पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए जो गानों को फील दे। अब देखिए गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा, तू है नशा नशानी में जान तेरे तो वारी, मेरी खुद से बड़ी दूरी, बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा, दिल गवाना क्यों जरूरी, नैना दा कहना नी असी ते। ठीक है, अब हमने क्या नोटिस किया, जैसे ये पैटर्न आ रहा है ना, इसके बाद जो हमारा ये जो पैटर्न है, यहाँ पे ना चीजों की कमी लग रही है। खुद फील हो रहा है कि ड्रॉप तो आ गया, बट उस तरीके से फील नहीं हुआ हमें। खुद फील हो रहा है, मैं देखो क्यों जरूरी, नैना नहीं हो रहा है, तो क्या फिर परक्यूशन ऐड करेंगे। कौन से परक्यूशन, हैट्स, स्नेयर्स, शेकर्स, टैम्बरीन्स, ये सब ऐड करेंगे। ठीक है, ये अपना पैटर्न है। इसमें क्या कीजिए, आप जो भी आपको परक्यूशन मिलता है आप ऐड कर दो, बिना सोचे समझे आप ऐड कर दो। जैसे शेकर हो गया, जितने अच्छे अच्छे परक्यूशन ऐड करते जाएंगे उतना बढ़िया गाना सुनाई देगा। देखिए हम यहाँ पे शेकर ऐड करते हैं, जितना ग्रूवी बना सकते हैं पैटर्न को। देखिए ऐसा है, यहाँ टैम्बरीन ऐड कर वाला, जैसे टैम्बरीन पहले भी रखता है। इसमें एक कोई कॉन्गो टाइप का ऐसा साउंड देते हैं। ये आपका साउंड आ गया, तो हम ऐसे पैटर्न पे जाकर इसको लीन कर देंगे। जितना आप इसको ग्रूवी बना सकते हैं आप बनाइए। अगर आपको मन नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि और हो सकता है, आप बिल्कुल इंडियन यूनिक साउंड आपको मिले आप बिल्कुल यूज कीजिए। जितना यूनिक और जितना नया ऐड करेंगे उतनी नई बीट बनेगी। आप अभी देखिए बिल्कुल नई साउंड है।
है ना। तो हमने इसको ऐड कर दिया गाने के साथ। अब देखिए कैसा लग रहा है बीट बन के। अगर अब आप अपने पैटर्न को सुनते हैं यहाँ पे, क्यों जरूरी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे ने रू तो लैन। अभी जैसे आपको फील हो रहा है साउंड थोड़ी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो अब देखो मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जैसे हम साउंड यूज़ करने लगेंगे अच्छी अच्छी तो फिर मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको फील होगा कि हाँ मिक्सिंग क्या होती है। अगर मैं पहले ही आपको बता देता तो हम नहीं समझ पाते। तो अभी हम वॉल्यूम से मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, बाद में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आप देखिए। क्यों जरूरी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे ने रू तो। अब गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। वो करेंगे और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे ने रू तो लैना नी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे ने रू तो लैना नी नैना दा कहना। ठीक है। अब हमें पता है बीच में म्यूजिक आता है, तो बीच में म्यूजिक की हमने जगह यहाँ पे बना दी है ऐसा। नैना दा कहना ये आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपका वर्स पार्ट आता है, मैंने आपको क्या बताया था, सेम पैटर्न रिपीट होता है। देखो तेरे आगे क्या ही फरमाए बन के नशा तू एक सर चढ़ जाए। रैप आ गया। रैप के लिए तो आप डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, वर्स लेके आते हैं वापस। Baby, you're a wild उसे कहते कि तेरे असी तेरा मुझे से तू है पतली कमर बे बिश्क दे तेरे ने रू आज तू बता दे मैनू सब सोनी है डिनर पे लेके चलू कब सोनी है पतली कमर बेबी आज तू बता दे मैनू सब सोनी है आज तू बता दे मैनू सब यहाँ से इसका वर्स स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। आज तू बता दे मैनू सब सोनी है डिनर पे लेके चलू कब सोनी अब है। आपको बताया कट करना, ये सारी चीजें। अब जो पैटर्न हमने पहले बनाया था, ये पैटर्न आप इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है शिफ्ट बटन के साथ इसको क्लोन कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे क्लोन कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट लगेगा आपको। देखो आज तू बता दे मैनू सब सोनी है डिनर पे लेके चलू कब सोनी है पतली कमर बेबी मैं तेरा लवर बेबी मुझसे बचा ले तुझे रब सोनी है फुलिया ते तेरे पिंक शेड मार जा तेरे आगे सारी ने फेड मार जा फिगर कमाल तू करता बवाल मेरे दिल पे तू मार की है रेड मार जा नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा। हमने यहाँ पे पैटर्न फिर से ड्रॉ किया नहीं, जो पैटर्न पहला था वो सेम टू सेम कैसे यहाँ पे फिट हो गया है। हर जगह पे वो चीज़ है जो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि गाने बनते हैं अपने पैटर्न्स में। जो मैंने बोला था ना, एक स्ट्रक्चर होता है गाने का, 4/4 वाला, 1 वाला, फिर 4/8 वाला। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का आपका इंट्रो और आपका ब्रिज रहेगा, फिर 4 बार का हुक रहेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, जो 8 बार में रिपीट होगा। सेम वही चल रहा है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। तो देखो कितना ईजी है। एक बार आपने स्टार्टिंग का पैटर्न बना दिया तो पूरे आगे का पैटर्न बनाना बहुत ईजी है। सेम टू सेम पैटर्न आपने कॉपी करना है। हर गाने में यही होता है, कोई से भी गाना आप सुन लो, सब में यही होता है। देखो अपने गाने का पैटर्न बना दिया। अब इसमें एलिमेंट यूज करने हैं, वो जैसे हमने प्लग यूज किए थे, अब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यूज करने हैं। तो हमारे पास प्लग्स आ गए हैं, यहाँ पे देखेंगे। बेस चेंज करेंगे। अब हर एक चीज बहुत अच्छी हैवी टाइप की यूज करेंगे, तो आप क्या कीजिए, बेस को भी चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए इसको ड्यून से। एंड ड्यून में कोई बेस होगा उसे यूज करेंगे। तो साउंड बैंक में जाएंगे। जितना आप प्रोफेशनल प्लगइन को यूज करना सीखेंगे उतना आपकी साउंड की नॉलेज बढ़ेगी। तो भले ही मेहनत लगेगी, आपको साउंड ढूंढने में टाइम लगेगा, बट ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके बिना आप प्रोफेशनल साउंड्स नहीं समझ सकते क्या होता है। प्रोफेशनल साउंड हजारा वारी दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी जमाना क्या
ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना नी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना नी नैना दा कहना ये ऑर्डर कर सकते ਅੱਜ ਤੂੰ बता दे मैनू सब सोनी है डिनर पे लेके चलूं कब सोनी है पतली कमर बेबी मैं तेरा लवर बेबी मुझसे बचा ले तुझे रब सोनी है फुलियां ते तेरे पिंक शेड मार जा तेरे आगे सारियां ने फेड मार जा फिकर कमाल तू करता बवाल मेरे दिल पे तू मार की है रेड मर जा नैना दा कहना नी असी तेरा अब हम क्या करते हैं इसमें पैड ऐड करते हैं जो 5 एलिमेंट्स मैंने बताया प्लग्स कीज लीड पैड्स और बेस ये हमें ऐड करने हैं हर गाने में कोई भी गाना हो तो ये अपना प्लग आ गए बेस आ गए पैड ऐड करते हैं पैड आपको पता है सेम टू सेम जो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा उसमें आप सेम पैटर्न बना दीजिए इस तरीके से आपका पैटर्न पैड का प्रोग्रेशन डन ठीक है कंट्रोल है और सभी को साथ में आप क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे गाने में जो खालीपन था अब वो फील होगा अगर मैं गाने में से पैड हटा देता हूँ आप सुनो देखो बैकग्राउंड में खालीपन फील होगा जैसे हम इसमें पैड ऐड करते हैं अब सुनिए ये है ना बैकग्राउंड आपको फील लग रहा है अब इसे आप गाने के साथ सुनेंगे तो देखिए और अच्छा लगेगा और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया तेरा नाम हजारा अब एक बार साउंड की चॉइस देखिए जो हमने हमें साउंड यूज की देखिए कितना परफेक्ट लग रही है एकदम प्रोफेशनल टाइप की ऐसा नहीं है कि किसी एमेचर ने यूज करी है बिल्कुल सोच समझ के यूज करी गई साउंड से खुदा खुदा मैंने लिया तेरा नाम हजारा वारी दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना नी नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी ठीक है आपने इसमें पैड ऐड कर दिया थोड़ा सा पैड का साउंड कम कर दीजिए डन हो गया बेस लाइन आ गई आपका पैड आ गया प्लग्स आ गए अब हमें एक कीज ऐड करने हैं जो सेम टू सेम एक्सपेंड की तरह ही रहेंगे आप इनको चैनल देते जाइए ये आपका 12 हो गया ये ना आदत आपको अभी से बनानी है ना जो भी साउंड आप यूज़ करेंगे उसको एक एक चैनल देते जाइए 13 हो गया इसमें फिर एक नया कुछ ऐड करते हैं जैसे एक्सपेंड ही ऐड कर लेते हैं कुछ कीज ऐड करने के लिए तो यही पैटर्न कॉपी करेंगे इसमें सेम टू सेम इस तरीके से एंड इसको 14 पे हम असाइन कर देंगे एक्सपेंड में हम क्या करेंगे कीज लेंगे अब जैसे कीज हो गए अपने पियानोज ठीक है तो कीज इसलिए ताकि थोड़ा सा और इम्प्रेशन पड़े जैसे वोकल स्टार्ट हो तो उसके पहले में पंच आए एकदम कीज का तो हम के जैसे यहाँ पे एम्बियंट पियानो ले लेते हैं अब सुनते हैं इसको देखो एक फील हो रहा है एम्बियंट अगर आप एम्बियंट पियानो ऑफ रखते हैं पहले जो पंच है पहले वाले कॉर्ड पे वो नहीं सुनाई देगा अभी देखिए आपने पियानो ऐड कर दिया आप चेंज कर सकते हैं आपको लगता है दूसरा साउंड चाहिए तो बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बट साउंड अच्छी लगनी चाहिए सिंपल ऐसे नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंटल साउंड ऐड कर दिया आपने वो अच्छी नहीं लग रही सुनने में तो देखिए ये भी इसमें ठीक है एड्स भी आ गए कीज भी आ गया बेस भी आ गया कॉर्ड प्रोग्रेशन भी आ गया तो एक हिसाब से गाने के जो सारे एलिमेंट होते हैं हमारे पास आ चुके हैं अगर हम सुने तो कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना नी
ठीक है, अब लीड हम यूज करते हैं। लीड से हम क्या करेंगे, मेलोडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेलोडी क्रिएट करते हैं। अब मेलोडी एक नया टॉपिक है, अभी हमने मेलोडी क्रिएट करना नहीं सीखा है, और मेलोडी क्रिएट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेलोडी क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा गाने लिखना होता है, हर कोई गाने नहीं लिख सकता है, हर कोई गाने को कंपोज नहीं करता है, सेम मेलोडी भी ऐसे ही होती है। आप कॉर्ड्स को और बीट्स को तो जैसे मैंने बताया रूल के हिसाब से बना सकते हैं, बट जब मेलोडी बनाएंगे तो मेलोडी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो मेलोडी के लिए थोड़ा सा आपको ईयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किन नोट्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट लग रहा है। तो हम बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताऊंगा। सबसे पहले लीड ले लेते हैं मेलोडी के लिए, एक लीड चूज करते हैं। प्लग से भी बना सकते हैं, की से भी बना सकते हैं, बट जैसा भी गाना है हम इसके लिए एक लीड चूज करते हैं। ठीक है, लीड लेते हैं, जैसे ये वाली नहीं, थोड़ी शार्प वाली। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कैसी वो लीड हो सकती है। ये वाली नहीं लगेगी अच्छी, ये भी नहीं, ये अच्छा है बट लीड की प्लग की तरह है। ये अच्छा है बट इसमें एक ट्रेमोलो टाइप इफेक्ट है, ये नहीं। इतना टाइम आपको लगने वाला है, जब भी आप बनाएंगे ऐसे आपको लगे आपको साउंड नहीं मिलेगी। ये सही लग रहा है मुझे। अब जैसे ही वोकल एंड होगा, यहाँ पे पैटर्न आना चाहिए मेलोडी का। एम्प्टी पैटर्न लिया, पैटर्न पे क्लिक किया, स्नैप टू स्केल ऑन है। जो आपका ए माइनर नेचुरल जैसे स्केल है ए, तो आप ना अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, ए गाना शुरू में आपको क्या करना है, नोट्स का ना कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको अगर नहीं आइडियाज आ रहे तो कोई बात नहीं, आप जस्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, क्या नोट कहाँ पे लग सकता है, सिर्फ इतना ही ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी मेलोडी क्रिएट हो सकती है। और बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो, देन आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए जैसे मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी मेलोडी बना रहा हूँ, अगर साउंड नहीं पसंद आ रही, साउंड चेंज कर दे, थोड़ा सा ज्यादा रिवर्ब डिले वाली साउंड है, चेंज कर दे। ये बात सुन, ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। जैसे ये मेलोडी क्रिएट हो रही है, सेम आपको क्रिएट करनी है। और मेलोडी, जब आप कोई भी मेलोडी सुनते हैं तो कोई दूसरे गाने की जब हम मेलोडी सुनते हैं तो हमें लगता है कि गाने के हिसाब से मेलोडी बनती है, बट ऐसा नहीं होता है। मेलोडी क्रिएटिव एलिमेंट है, आप उसको कैसा भी बना सकते हैं, और वो अगर सही स्केल में होगी तो गाने के साथ परफेक्ट लगती है, गाने के फील के हिसाब से परफेक्ट लगती है, अगर सही नोट बनाए गए हैं और सही तरीके से नोट को प्लेस किया गया। जैसे अभी ये वाली मेलोडी है, अगर हम इस गाने के हिसाब से बनाएंगे तो देखो कैसा लगेगा। ਤੇਰੇ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। और फिर यही पैटर्न कंट्रोल है, शिफ्ट करके इसको क्लोन करेंगे इस तरीके से। ਤੇਰੇ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ स्टार्टिंग का एलिमेंट थोड़ा सा नोट जो बोरिंग हो रहे हैं आप क्या कीजिए, इनको शॉर्ट करके इस तरीके से, ताकि देखिए नोट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। मैं बिना सोचे समझे बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, पर देखिए कितना अच्छा बन रहा है। देखिए ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਤਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ इस तरीके से आप मेलोडी बना सकते हैं। ਤੇਰੇ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। इसको हम मेलोडी बोलते हैं। जो अभी तक हमने बनाया था, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाए, बेस लाइन बनाई, पैड्स के प्रोग्रेशन बनाए, कीज के प्रोग्रेशन बनाए, अब ये हमारी मेलोडी है। तो मेलोडी गाने में बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है। गाने के स्टार्टिंग में भी मेलोडी होती है, बीच में मेलोडी होती है, कभी कभी एंड में भी मेलोडी होती है। तो मेलोडी बनाना हमने सीख रहा है। ठीक है, ਲੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसे डिलीट। ठीक है, और मेलोडी ना देखो, अगर मैं आपको कोई गाना दूंगा तो आप सभी कॉर्ड प्रोग्रेशन से ही बना सकते हो, बीट से ही बना सकते हो, पर जैसे ही मेलोडी की बात है कि सबकी मेलोडी अलग होगी और हर बार अलग होगी। जितनी बार बनाओगे मेलोडी अलग बनेगी, क्योंकि मेलोडी डिपेंड करती है आपके आइडियाज क्या क्या हैं, आपके किन
गानों से इंस्पायर्ड है और कैसे कैसे साउंड को सुनते हैं, कैसे गानों को सुनते हैं, कैसे जॉनरास को सुनते हैं, फिर उसके हिसाब से मेलोडी बनती है। कॉर्ड प्रोग्रेशन तो रूल है, आपने ई मेजर का गाना बनाना है तो ई मेजर के कॉर्ड लगा दीजिए, बीट है रेगेटन वाली तो रेगेटन वाले एलिमेंट लगा दीजिए। बट जैसे मेलोडी आएगी, मेलोडी में फिर आपको सोचना पड़ता है, और हर कोई मेलोडी अलग बनाता है, हर बार मेलोडी अलग बनती है। अब जैसे मैं दूसरी मेलोडी बनाऊंगा तो पहली वाली मैं बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई याद नहीं रहेगा मैंने क्या क्या नोट यूज किए थे। ठीक है, अब कुछ और बनाते हैं, लाइक नैना अम्बा कहना, नैना अम्बा कहना। कुछ नया एक हम कुछ बना रहे हैं। अब देखो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो सुन के हमें फील करना है। अगर अच्छा लग रहा है सुनने में तो बिल्कुल परफेक्ट मेलोडी दिखे। नैना अम्बा कहना, कुछ भी बना सकते हैं, देखो नैना अम्बा कहना। अच्छा नैना अम्बा कहना, नैना अम्बा कहना। और फिर यही पैटर्न मेलोडी रिपीट होती है हमेशा। आप इसको फिर इस तरीके से मूव करेंगे, देखिए नैना अम्बा, फिर दूसरे वाले नोट से आप इनको दीजिए डाउन, मेलोडी कंप्लीट बन गई। अब सुनेंगे इनको, नैना इश्क दे तेरे दे रूह तो लैना नी, नैना अम्बा कहना। आज तू बता दे। अब इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है वो अलग बात है। अगर मेलोडी हमारी परफेक्ट है, सही लग रही है गाने के हिसाब से, हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लेते हैं। देखो आप ये इलेक्ट्रिक गिटार छोड़ो, आप कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लो। जैसे आप यहाँ से लीड, एक बार दूसरी लीड ट्राई करते लगे, नैना इश्क दे तेरे दे रूह तो लैना नी, नैना अम्बा कहना। इतनी भी वैरायटी हो सकती है, ये आपको सोचना है क्या अच्छा लगेगा। पैटर्न हमने बना दिया है, अब मेलोडी बन गई है, साउंड देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा ऑक्टेव लो करते हैं। अच्छा साउंड है, आप इसको लेयर कर दीजिए। एक और ड्यून को यहाँ पे क्लोन कीजिए, ठीक है। यही सेम पैटर्न कॉपी करके ये ड्यून में पेस्ट कर दीजिए ऐसा, और दूसरे ड्यून का जो साउंड है उसे चेंज कर दीजिए। अब जैसे कैसे लगेगा देखो, ठीक है। ये वाली साउंड अच्छी है, एक लीड भी आ गई, प्लग का कॉम्बिनेशन भी गया। अब हम सुनेंगे, देखो गाने के थोड़ा मॉडर्न ईडीएम फील के हिसाब से। तेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लैना नी, नैना अम्बा कहना। आज तू बता दे मैनू सब सोनी है। तो इस तरीके से आप मेलोडी बना सकते हैं। अब ये मेलोडी आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं गाने के। अगर आप चाहते हैं गाना स्टार्ट मेलोडी से हो तो देखिए, और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया ते। परफेक्ट गाने के हिसाब से। बस थोड़ी सी साउंड ज्यादा है मेलोडी की, आप इनका साउंड थोड़ा कम कर दीजिए ऐसे, परफेक्ट वोकल के हिसाब से बिल्कुल। और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी। दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी। मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी। जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी। नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी। ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लैना नी। नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी। ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूह तो लैना नी। नैना
तैनू सब सोनी है डिनर पे लेके चलू कब सोनी है पतली कमर बेबी मैं तेरा लवर बेबी मुझसे बचा ले तुझे रब सोनी है दुनिया ते तेरे पिंक शेड मार जा तेरे आगे सारी ने फेड मार जा फिगर कमाल तू करता बवाल मेरे दिल पे तू मार की है रेड मार जा नैना दा कहना दी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना दी ते मेरी है ना इश्क। देखिए इस तरीके से आप कंप्लीट गाना बनाते हैं। मेलोडी आती है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस, फिर आपके बीट के एलिमेंट्स, देन बीट, फिर एक ब्रेक पैटर्न, फिर हुक लाइन का बीट प्रोग्रेशन, देन बीच में एक मेलोडी, देन आपका अंतरा स्टार्ट होता है। अंतरे का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे इंट्रो का होता है, फिर वही आपका ब्रीज सेक्शन आता है और देन आपका बीट पैटर्न और कंप्लीट गाना फिनिश। ठीक है, तो ये अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या रहा है, हमारा साउंड्स यूज करना। जो जो हमने साउंड यूज करी है उनकी वजह से जो गाने की वाइब है। अगर आप वोकल ऑफ कर देंगे तो आप बीट को सुनिए। ये जो साउंड अभी हम यूज करिए आप कहीं ना कहीं गाने में आपने सुनी होती है, किसी ना किसी गाने में कभी ना कभी ये साउंड सुनी होंगी। देखिए ये वो साउंड है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ये गाने को अगर फाइनल प्रोफेशनल गाना बना सकते हैं बिल्कुल। ये जो म्यूजिक है ये बिल्कुल ओरिजिनल म्यूजिक है जो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज होता है। देखो है, क्लैप है, हैट है, स्नेयर्स है, कॉर्ड्स है, बेस लाइन है, प्लग्स है, पैड्स है, सब कुछ है गाने में। पहले भी देखेंगे अब इसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट ऐड करेंगे, वो हम धीरे धीरे आगे क्लासेस में ट्राई करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे हमने साउंड सेट करे, अब वोकल के साथ ना जहाँ पे हुक लाइन आती है वहाँ पे बस एक चीज और है, जैसे हम कॉन्ट्रा मेलोडी बोलते हैं। लीड मेलोडी तो आपने देख ली, इससे हम लीड मेलोडी बोलते हैं। कॉन्ट्रा मेलोडी यानी कि जो वोकल के साथ साथ चलती है, जो वोकल के पीछे चलती है उसके साथ साथ चलती है, वो भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, प्लग्स के पैटर्न आ गए, बेस लाइन आ गई, पैड्स आ गए, कीज आ गए, बीट पैटर्न आ गए, 3-4 तरह के बीट पैटर्न आ गए, इंट्रो वाला बीट पैटर्न, ब्रेक वाला बीट पैटर्न, हुक लाइन वाला बीट पैटर्न। अब आप क्या करेंगे, एक जहाँ पे हुक लाइन आएगी वहां पे काउंटर मेलोडी ऐड करेंगे। कभी भी कोई भी गाना बनाएंगे तो वहां पे काउंटर मेलोडी आनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक नया पैटर्न, ठीक है, नया पैटर्न मैंने ले लिया। अब काउंटर मेलोडी ना ये भी क्रिएटिविटी है, कैसा आप यूज करना चाहते हैं, क्या यूज करना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, इसका भी कोई रूल नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एक और ड्यून को हमने क्लोन कर लिया। देखिए हमने ड्यून को ही क्लोन करके डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ड्यून में से हम फाइंड करें। तो काउंटर मेलोडी ऐसे मेनली प्लग से बनती है, तो आपको एक अच्छा प्लग फाइंड कर लेंगे। देखिए पीएल के लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं देखता हूँ कैसे साउंड है। नहीं अब तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा साउंड पर तो चाइना वाला फील दे रहा है। हाँ ये वाला अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहेगा। अब हमें क्या करना है, वोकल के साथ साथ एक पैटर्न क्रिएट करना है। तो चल रहा है अपना, कुछ भी कर सकते हैं, कर दो आप ऐसा, शायद यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। थोड़ा सा इसको हम हाई करते हैं, हायर ऑक्टेव पे चलते हैं, सी से लाइक वोकल के साथ साथ ये अपने प्लग्स चलेंगे। कैसे, फिर से इन्हें को हम शिफ्ट करके क्लोन कर लेंगे। मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूप दा कहना दी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना दी ते मेरी है ना इश्क दे। देखिए वोकल के साथ साथ ये पैटर्न चल रहा है और वोकल को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, परफेक्ट भी लग रहा है। कहना दी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना दी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना दी लेना। आप इसको वोकल के बैकग्राउंड में शिफ्ट कर दीजिए, एक बार का बना कहना दी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना दी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना दी लेना। कहना दी असी तेरा मुखड़ा देखदे रहना दी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रूपों लेना। जहाँ पे भी हुक लाइन आएगी आप वहाँ पे ये पैटर्न ऐड कर दीजिए इस तरीके से। क्यों जरूरी नैना दा
कभी कॉन्ट्रा मेलोडी आएगी, बस आप इतने एलिमेंट भी ऐड कर देंगे तो आपका म्यूजिक कंप्लीट साउंड करने लगेगा आपका। अब इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग की कमी है, वो हम आगे समझेंगे, बट जो एलिमेंट है गाने के वो पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं लूप्स यूज करना। अगर आपको गाने में लूप्स यूज करने हैं, गिटार के लूप्स, हारमोनियम के लूप्स, तबला के लूप्स, या जो कुछ भी टाइप के लूप ऐड करने हैं, जैसे आप चाहते हैं कि इस गाने को हम ढोल मिक्स बनाएं, इसमें ढोल के लूप्स आ जाए, तो जैसे आपके पास होने चाहिए वो सारे सैंपल्स, वो सारे साउंड्स होने चाहिए, तो हम इसमें उन्हें ऐड करेंगे। देखिए जैसे हम इसमें एक ढोल ऐड करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये लूप हमने यहाँ पे लिया। जब भी लूप यूज करते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना है, या एक तो की एंड एक आपका बीपीएम। तो इस लूप का बीपीएम कितना है 86, एंड हमारा बीपीएम कितना है 97। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लूप है इस पर राइट क्लिक करके फिट टेम्पो करेंगे, एंड फिट टेम्पो करते हुए 97 किसके सेंटर में आता है, 75 to 150 के बीच में क्लिक करेंगे, और ये लूप अपना बीपीएम पे सेट हो जाएगा। आप देखिए कैसे। क्यों जरूरी नैना दा कहना दी असी तेरा मुखड़ा देख गए रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो। हमने ढोल ऐड कर दिया गाने में, तो अगर ढोल वाला फील देना है गाने में तो बिल्कुल इस तरीके से आप ढोल ऐड कर दीजिए, ढोल वाला फील आ जाएगा। क्यों जरूरी नैना दा कहना दी असी तेरा मुखड़ा देख गए रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो लेना नी नैना दा कहना दी असी तेरा मुखड़ा देख गए रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो लेना नी नैना दा कहना। आज तू बता दे मैनू सब सोनी है। सिंपल, फिर वही पैटर्न चलेगा, हुक लाइन पे आपका ढोल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप परक्यूशंस के लूप्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। अब शायद संदीप भाई ने पूछा था कि कोई गाना माइनर में है तो उसको मेजर में कैसे करना है, या मेजर को माइनर में कैसे करना है। देखिए माइनर मेजर में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका परफेक्ट फिफ्थ ढूंढ के, या जो आपका सर्कल ऑफ फिफ्थ वाला जो एक थ्योरी होती है हमारी, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर आपका ये थोड़ा सा एक टफ टॉपिक है, इसको आप अभी स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी नहीं बता रहा था इसके बारे में, जब लूप यूज़ करेंगे आगे तो फिर इसके बारे में समझ सकते हैं। और जैसे संदीप भैया ने बोला कि उनको ऐसा कुछ ट्राई करना है, तो देखिए अगर आपका कोई लूप मेजर में है, जैसे आपका लूप है सी मेजर में, तो वो ए माइनर में भी आपका परफेक्ट रहेगा, ठीक है। जी में है तो ई माइनर में सही रहेगा। तो अब आप इस हिसाब से देख लो, अगर आपका मेजर में है, एफ मेजर में, तो अगर आपके पास माइनर के लूप्स है तो आप डी माइनर का लूप ले लीजिए, आपके एफ मेजर स्केल में सेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम नोट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपका गाना है सपोज दैट सी शार्प माइनर पे, आपको लगता है कि मुझे ई मेजर का लूप चाहिए, बट आपके पास माइनर के लूप्स है, तो माइनर में आपके पास जो भी है आप उसको सी शार्प माइनर पे सेट कर दीजिए, आपका लूप अपने आप ई मेजर बन जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी और सभी शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, तो जब आएगा इसका टाइम मैं बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अपना सर्कल ऑफ फिफ्थ होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम इतना फोकस करते हैं कि कोई भी गाना हमने लिया, उसके साथ हमने उसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए, बेस लाइन जो भी हमने सीखा था वो एक गाने के हिसाब से देखो हमने बना दिया। गाना स्टार्ट भी हो रहा है, गाने में एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, लूप्स भी ऐड करे हैं, और गाना अपना परफेक्ट भी लग रहा है। शुरू से सुनेंगे तो देखो मेलोडी वगैरह सब कुछ सुनाई देगा आपको, जैसे सुनाई देता है। और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी, दिल मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा नी मैं जान तेरे तो वारी। मेरी खुद से बड़ी दूरी बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा दिल गवाना क्यों जरूरी। नैना दा कहना नी असी तेरा मुखड़ा देख गए रहना नी ते मेरी है ना इश्क दे तेरे दे रू तो लेना नी नैना दा कहना नी असी तेरा। जो भी आप गाने सुनते हो वो सेम इसी तरीके से बनते हैं, सेम इसी तरीके से, कोई उसका दूसरा तरीका नहीं है। बस हमारे साउंड में और उनके साउंड में भी डिफरेंस क्या, मिक्सिंग मास्टरिंग का। तो मिक्सिंग मास्टरिंग हम आगे सीखेंगे जरूर। आप किसी भी गाने को अगर इतना पैटर्न बना पाते हैं, आज हमने थोड़ा पंजाबी फील का गाना ट्राई किया, नेक्स्ट क्लास में हम रोमांटिक फील का ट्राई करेंगे, एक गाने में हम डिवोशनल फील का गाना ट्राई करेंगे, किसी में हम ईडीएम फील का करेंगे, किसी में डीजे रिमिक्स करेंगे। तो ऐसे जो 4-5 पॉपुलर जॉनराज है
उनको सब करने के बाद फिर हम अपना मिक्सिंग मास्टरिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक आपको नॉलेज हो चुकी होगी कौन से प्लगइन में कौन सी साउंड होती है, कौन से सैंपल स्ट्रक में कैसे सैंपल होते हैं, कौन से सैंपल यूज़ करने हैं, कौन से परक्यूशन यूज़ करने हैं, कौन से लूप यूज़ करने हैं। तो ये सारे हमारे तब तक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में से तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग भी ड्यून और एक्सपेंड की मदद से गाना बनाइए। कोई सा भी गाना लेंगे, उसमें आप ये एलिमेंट यूज़ कीजिए जैसे मैंने किया है। वीडियो को ध्यान से देखिए और ये एलिमेंट आप उसमें यूज़ कीजिए। ड्यून एक्सपेंड में बेसिकली सेम ही टाइप के वो है ना, या मुझे ड्यून थोड़ा सा वो लगता है देखो ज्यादा। ड्यून जो है वो अपना मॉडर्न है। अगर आप रैप, हिप हॉप, ट्रैप इनके लिए काम करना चाहते हैं, ईडीएम, डिस्को, डांस वगैरह, तो ड्यून अच्छा है। अगर आप इंडियन फोक्स पे काम करना चाहते हैं, सॉफ्ट गाने, रोमांटिक गाने, क्लासिकल गाने, तो उस पर एक्सपेंड आपके लिए अच्छा है। वैसे दोनों ही प्लगइन सीखने हैं हमने, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है हमें। थोड़ा भरा भरा ज्यादा उसमें ड्यून में ज्यादा है जी जी जी, म्यूजिक। बिल्कुल, वो आपको जो ठीक लगे। देखो मैंने अब वही बोला है, आप अपना एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, सिंथेसाइजर, और उसमें मास्टरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरा कभी देखना ही नहीं है। जैसे देखो, लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के पास एक कीबोर्ड होता है, अब वो 60-70 हज़ार का कीबोर्ड होता है, 80 हज़ार का, 1 लाख का, 1.5 लाख का यामाहा की कीबोर्ड। तो वो पर्सन क्या करता है, उस कीबोर्ड को जब बाई करता है तो वो सोचता है इस कीबोर्ड में से मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ, कितना कुछ प्ले कर सकता हूँ, सीख लेता हूँ। ठीक है, तो वही चीज आपने यहाँ पे करनी है। जो ये प्लगइन्स हैं, ये प्लगइन्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्लगइन्स है। आप जितना इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना साउंड देखो, जैसे हमने आज साउंड यूज करी है, तो इसमें और भी अच्छे अच्छे साउंड जो अभी हमने नहीं देखी है। आप इसमें जाओ, इसमें बहुत सारी वैसी चीजें जो आगे क्लासेस जो हम डिस्कस करेंगे। आर बना सकते हैं, साउंड का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, नई साउंड बना सकते हैं। इसमें आपका आर का ऑप्शन है, आप अपने आप की स्पीड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एफएक्स का ऑप्शन है, रिवर्ब डिले यहीं पे आ जाएगा, एफएक्स लो, एलएफओज हो जाएंगे, एमएसजीजी, कीबोर्ड किस तरह की चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके साउंड बैंक है। साउंड बैंक के अंदर आपके प्रीसेट्स है, प्रीसेट्स के अंदर आपके साउंड है। सिर्फ एक ही साउंड नहीं है, इसके अंदर देखो और भी साउंड है। यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा इसको चेंज करोगे तो बहुत सारी साउंड्स हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने ड्यून को ही मास्टरी कर ली तो फिर भी आप बहुत अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। कोई दूसरा प्लगइन सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो जो तो इनबिल्ट प्लगइन है इसमें एफएल में, आर्मर वगैरह, हाँ, हार्मलेस, वो वो भी देखो वो अच्छा है, बट वो एक टाइम पे देखो आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको प्रोफेशनल फील चाहिए होगा, वो आपकी मदद नहीं कर पाते। तो वहां पे फिर आपको थर्ड पार्टी प्लगइन में शिफ्ट होना ही होता है। इसलिए अब सीधा थर्ड पार्टी प्लगइन ही सीखो, आप उनको स्किप ही कर दो, उनको सीखने की जरूरत ही नहीं ठीक है, है ना। ठीक चलिए, तो डन करते हैं आज का सेशन। तो है। आप ये लोग बनाएं क्या इसे हम? अब आप कोई सा भी गाना लो, मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ से वोकल, कहाँ से MP3। कोई अपने फेवरेट फेवरेट गाने लीजिए, आप अपने फेवरेट गाने में अब यूज कीजिए आप ये पैटर्न सारे, ये प्लगइन सारे। आप सेम ठीक है गाना भी ले सकते हैं, सेम गाने में जैसे मैंने बनाया आप बनाइए। अब उसके बाद आप मुझे ग्रुप में शेयर कीजिए इस चीज़ को बना के। यही अब हमारी प्रैक्टिस है। हाँ देखिए, इंडियन के लिए बहुत प्लगइन्स हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी इंडियन के लिए आपका स्वर प्लग है, इंडियन के लिए आपका ब्लूम है, एक्सपेंड में भी इंडियन की साउंड्स है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज है इंडिया की। तो वो जब हम एक भजन बनाएंगे या कोई इंडियन बॉलीवुड टाइप गाना बनाएंगे, तो उसमें मैं बिल्कुल उनका यूज़ करूंगा, क्या क्या साउंड यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी नेम लिख लीजिए, स्वर प्लग है आपका, कश्मीर ब्लूम है, और कॉन्टेक्ट में आपकी कुछ लाइब्रेरीज है इंडिया की, तो उसमें आपको प्योर इंडियन साउंड मिल जाती है। तो अभी हमको एक इंडियन गाना ट्राई करेंगे, तो उसमें देखिए। ठीक है, तो डन करते हैं आज का सेशन। आप लोग कोई भी गाना बनाइए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ओके।